हेलो दोस्तों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं हूँ हीरालाल सड़वारिया और आज मैं आपको बताऊंगा कला का वर्गीकरण। तो आइए देख लेते हैं। कला का वर्गीकरण। कला दो प्रकार की होती है। कला दो प्रकार की होती है। एक होती है ललित कला। ललित कला। दूसरी होती है उपयोगी कला। उपयोगी कला। जो ललित कला होती है वो हमें आत्मिक सुख प्रदान करती है। आत्मिक सुख देती है, प्रदान करती है। जो उपयोगी कला होती है वो हमें भौतिक सुख प्रदान करती है। भौतिक सुख प्रदान करती है। ललित कलाएं 5 होती हैं। काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। ठीक है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। हेगल ने कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया है। हेगल ने कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया। ठीक है। उन्होंने कला को 5 वर्गों में विभाजित किया है और हेगल के अनुसार, हेगल का मानना है ये जो काव्य कला है ये श्रेष्ठ कला है। श्रेष्ठ कला है। और ये जो स्थापत्य कला है वो निम्न कला है। निम्न कला है क्योंकि उनका मानना है कि जिस कला में उपकरणों की जितनी अधिक संख्या होगी वो कला उतनी ही निम्न होगी। इसलिए इसमें कोई किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ इसको काव्य कला या तो लिखा जा सकता है या फिर इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें कम से कम उपकरणों की आवश्यकता है। इसलिए हेगल के अनुसार ये काव्य कला सबसे श्रेष्ठ कला है। और फिर इसमें भी इसकी अपेक्षा इसमें अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें और भी ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें और भी ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता होती है। और स्थापत्य कला में तो सबसे ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे सीमेंट है, रेती है, गिट्टी है और सरिया है और भी तमाम तकनीकें और तमाम लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए हेगल के अनुसार ये स्थापत्य कला निम्न कला मानते हैं। ठीक है। ये जो काव्य कला है ये अर्थ पर आधारित है। ठीक है। ये अर्थ प्रधान है। और ये जो संगीत कला है ये ध्वनि प्रधान है। ठीक है। ये ध्वनि प्रधान है। ये तीनों जो कला है ये दृश्य कला है। ठीक है। ये दृश्य कलाएं हैं। यानी इन्हीं 3 कलाओं को, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला को हम रूपप्रद कला भी कहते हैं।
रूपप्रद कला, रूपप्रद कला कहते हैं। ये रूपप्रद कलाएं भी हैं, ये दृश्य कला हैं, ये अदृश्य कला हैं। अदृश्य, ठीक है, अदृश्य कलाएं हैं। आगे हम देखते हैं पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ललित कला को चारु कला कहा है। ठीक है, चारु कला, और उपयोगी कला को कारू कला, कारू कला कहते हैं। ये जो चारु कला कौन कौन सी होती हैं? चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला चारु कला के अंतर्गत आती है और कारू कला के अंतर्गत आती है काव्य कला और संगीत कला। ठीक है, यानी जो उपयोगी कला है यानी कारू कला है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होती है हस्त निर्मित, दूसरी होती है यांत्रिक कला। हस्त निर्मित कला वो होती है जिसका निर्माण हाथ के द्वारा किया जाता है, और यांत्रिक कला उसको कहते हैं जिसका निर्माण यंत्रों की सहायता से किया जाता है। ये हस्त निर्मित कला उसको कहते हैं जिसका निर्माण हाथ के द्वारा किया जाता है, जैसे इंटीरियर है, सजावट है ना, सजावटी कोई सामान है, और वस्त्र वगैरह हैं। और यांत्रिक कला होती है जैसे फोटोग्राफी है ना, फिल्म है। ये है कलाएं दो प्रकार की होती हैं, ललित कला, उपयोगी कला। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। हेगल ने कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया है, जिसके अंतर्गत इन 5 कलाओं को माना है। हेगल ये मानते हैं जिस कला में जितने उपकरणों की आवश्यकता होती है वो कला उतनी ही निम्नतम स्तर की होती है। इस कला में कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी ज़्यादातर नहीं होती, तो उसको श्रेष्ठ कला मानते हैं। और स्थापत्य कला में सबसे अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इस आधार पर स्थापत्य कला को निम्न कला की श्रेणी में रखते हैं। ये रही हेगल की बात। आगे हम देखते हैं
ये जो काव्य कला है ये अर्थ प्रधान है और संगीत कला ये ध्वनि प्रधान है। ठीक है। और ये जो चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला है इसको हम रूपप्रद कला कहते हैं। और काव्य कला और संगीत कला को हम अदृश्य कला मानते हैं और चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला को दृश्य कला मानते हैं। आगे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में उपयोगी कला यानी ललित कला को चारुकला कहा है और उपयोगी कला को कारुकला कहा है। चारुकला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला आती हैं और कारुकला के अंतर्गत काव्य और संगीत कला आती हैं। ठीक है। उपयोगी कलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक हस्त निर्मित कला, दूसरी यांत्रिक कला। हस्त निर्मित कला में जैसे इंटीरियर है, सजावट है, वस्त्र निर्माण है या हैंडीक्राफ्ट की जितने भी सामान आता है वो सब हस्त निर्मित कला में आता है। यांत्रिक कला के अंतर्गत वे हैं जिनका निर्माण किसी यंत्र की सहायता से किया जाता है, जैसे फोटोग्राफी है, फिल्म है। आपको ये भी बताया होगा कि ललित कला आत्मिक सुख देती है और उपयोगी कला हमें भौतिक सुख प्रदान करती है। मैं समझता हूँ दोस्तों इतना बड़ी बात और इतने शॉर्ट तरीके से आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।